यदि इस दुनिया में तुम ना होते तो मेरे मन में खामोशी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं है। मैं जानती हूँ 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है, चाहे वह बिंदु कितने ही पास पास ही क्यों ना हो। अनंत, अनकाउंटेबल, वे तथ्य जो अपरिभाषित हैं, जिसकी कोई परिभाषा ही ना हो। उस अपरिभाषित तक पहुंचने के लिए तुमने भी ना जाने कितने अनंत बिंदुओं को पार किया होगा। मुझसे उपेक्षित होना यदि तुम्हारी नियति थी तो मेरा यूं खामोश रहना मेरी नियति थी मेरे दोस्त। तुम्हारे निस्वार्थ सच्चे मन में उपजे प्रेम की परख करके भी मेरा यूं खामोश रहना बेवजह तो न था। निसंदेह मैंने तुम्हें भी औरों सा ही समझा था, जिसके लिए प्रेम एक मनोरंजन, एक तरफा विश्वास होता है, जबकि तुम्हारे सभी विश्वासों की आधारशिला तो तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास ही रहा था। तुम तो मेरे विश्वास के साथ चलते रहे और मैंने खामोशी से तुम्हारे उसी विश्वास को तोड़ा था। मेरा यूं खामोश रह जाना आप आज जिसकी कोई वजह ना रही, उसका दोषी मानकर तुम्हें सजा देना, मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है मेरे दोस्त। सब कुछ उस समय इतनी तीव्रता से घटित हुआ कि उन घटनाओं का कोई क्रम न था। घटनाएं घटती जा रही थी, सब कुछ स्वचालित सा होता जा रहा था, जिसे तुम नियंत्रित न कर पाए। हाँ मेरे दोस्त, जिसे तुम नियंत्रित न कर पाए। प्रत्येक व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है, चाहे वह छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। मेरी खामोशियों ने शायद तुम्हारे उसी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। मेरी सभी उपेक्षाओं की परिणति तुम्हें खुद को अपनी ही नजरों पर गिरकर उठाना पड़ा मेरे दोस्त। मैं चाहती तो तुम्हें सीधे मना कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं तो खामोश रही। नहीं पता था उस समय कि मेरी इन खामोशी की गूंज इतनी प्रबल और तीव्र होगी कि तुम्हारा कलेजा चीर देगी, और एक दिन फिर अपने भग्न हृदय के सारे अवशेष समेटकर तुम्हें मुझसे दूर चले जाना होगा। सच पता नहीं था, तुम तो स्वभाव के विद्रोही थे। फिर पता नहीं क्यों तुम धीरे धीरे इतने शांत क्यों होते जा रहे थे, और मेरा ऐसा क्या था तुम्हारे पास जिसे देखकर तुम अपने मन को शांत कर लेते थे। तुम्हारा विद्रोही स्वभाव भी मन में स्थिरता पैदा कर देता था। हाँ, बस एक तस्वीर ही थी ना, जिसे शायद तुम अपनी इस उज्जवल मन में सदैव स्थापित करके रखते आए थे। क्या उसे देखकर तुम इतने शांत, सरल और स्वयं के मान अपमान से भी परे हो जाते थे? जानती हूं कि एक सच्चे प्रेम से मन में शांति और स्थिरता का जन्म होता है। उसकी गहन वेदना का प्रभाव उथले मन पर भी पड़ता है, और फिर उस मन में धीरे धीरे सागर सी गहराइयों का जन्म होता है। गहराई के गर्भ से निकले आभूषण बेशकीमती होते हैं मेरे दोस्त, और शायद तुम उन्हें धारण कर अपने व्यक्तित्व को भी विशिष्ट बनाते गए, और तब मैं तुमसे दूर खड़ी तुम्हें अर्थहीन भाव से बस ताकती रही। कभी तुम पर इल्जाम लगाया था कि तुम्हारी दुनिया व्यक्तिपरक थी, कभी तुम मुझ तक ही सीमित थे, लेकिन अब तुम अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर रहे थे। और सच मानो मेरे स्वार्थी मन को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मेरे दोस्त कि तुम मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचो। यहाँ तक कि चाहे वह समाज ही क्यों ना हो, कोई धर्म ही क्यों ना हो, उस वक्त तुम्हारा मुझसे इस तरह दूरी बनाना अखरने लगा था मेरे दोस्त, जिसका परिणाम मेरी सारी खामोशी
और उपेक्षाओं के रूप में तुम्हें ही मिला। ईश्वर को तो मैंने तुमसे अधिक ही माना, उस पर आस्था रखी, विश्वास रखा, अपने सभी कर्मों को उसी के नजरिए से देखती रही, उसी के बनाए नियमों का पालन करती रही। कम से कम उस समय तो मुझे यही प्रतीत होता था। तब पता नहीं था यह नियम ईश्वर ने नहीं अपितु उस ढोंगी समाज ने बनाए हैं। देवी देवताओं सा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के यदि घरों की दीवारें बोलती तो इस समाज में होने वाले ना जाने कितने ही अनैतिक और अमर्यादित कृत्यों का पर्दाफाश होता और ना जाने कितनी ही पर्दा नशी बेपर्दा होती। नैतिकता और मर्यादा की परिभाषा को रचने वाले ना जाने कितने लोग स्वयं उन्हें तोड़ते हुए खुद ब खुद दिखाई देते। चलो छोड़ो, यह सब बातें हैं। मैं तो अपनी बात कहती हूँ और करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही लिखा कि हमारे लिए समाज पहले से ही पाप पुण्य की परिभाषाएं गढ़ देता है और तब कहता है कि इस सीमा के अंदर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि तुम्हारी उपेक्षा करके मैंने उन नियमों का पालन किया। आज तो दुख मुझे इस बात का होता है मेरे दोस्त कि तुम मुझे खुद भी कहाँ समझ पाए। तुमने भी तो मुझे औरों सा ही समझा। बताओ, क्या यह सच नहीं है? रथ क्रिया में रथ क्रौंच पक्षी के जोड़े का वध होने का दृश्य एक लुटेरे को महाकाव्य का रचयिता बना गया। उस वेदना से उत्पन्न पहले श्लोक में वह दृष्टि समाहित थी जिसने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, उसे दृष्टि दी। तो यदि आज मैं वर्षों पहले तुम्हारे मन में उठी मेरे प्रति आसक्ति और फिर उस आसक्ति से जिस वेदना का जन्म हुआ उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यदि मैं आज कुछ लिख रही हूं तो वह तुम्हारी ही दृष्टि है, तुम्हारा ही दृष्टिकोण है मेरे दोस्त। यदि एक पक्षी का वह कृत्य प्राकृतिक और नैसर्गिक था तो उस समय तुम्हारा हाथ भले न थामती, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए खड़ी तो हो सकती थी जब तुम अपनों के बीच ही अपमानित हो रहे थे। तब मेरा यूं मूक दर्शक बनकर खड़े रहना, देखते रहना कितना उचित था, तुम ही बताओ। मेरा यूं खामोश खड़े रहने का क्या प्रकृति थी? क्या यह प्रकृति के खिलाफ न था? तुम्हारा पक्षधर बनकर ना सही लेकिन न्याय हित में तो कुछ कर ही सकती थी। वहां किस मर्यादा के टूटने का भ्रम था या डर था? तुम निर्दोष थे और दुनिया तुम पर इल्जाम लगा रही थी। मेरी तरफ आशान्वित नजरों से तुम्हारा यूं देखते रहना कि शायद मैं अब कुछ बोलूंगी। कौन सी अनुचित आशा थी तुम्हारी? मेरा मूक दर्शक बने रहना क्या अनुचित न था? यदि था तब तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? कोई सवाल जवाब क्यों नहीं किया? वैसे तो अपने सारे हक का प्रयोग करते चले आए थे, तो उस समय अपने इस हक का क्यों त्याग कर दिया? तब मुझसे तुम कुछ भी कह सकते थे, पूछ सकते थे, मेरी खामोशी का कारण जानने की कोशिश कर सकते थे। मैंने तुम्हें वो हक दिए थे मेरे दोस्त। मेरा यूं मूक दर्शक बन खड़े रह जाना क्या तुम्हें अखरा ना होगा? मुझे विश्वास है उस दिन भी था और आज भी है। यदि तुम मेरे स्थान पर रहे होते तो तुम अपना प्रतिरोध अवश्य व्यक्त करते, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ती तुम चुकाते। और शायद इसलिए कि, हाँ मेरे दोस्त, शायद इसलिए कि तुम्हारे पास एक तस्वीर है जो इस जहां में है सबसे जुदा। कनखियों से छुपकर तुम्हें देखती आंखें, कानों में लटकती छोटी छोटी बालियां, वजूद की सारी गर्मी समेटे हुए ये ओठ,
जो किसी के आने की आहट पा चुप हो गए हैं। गालों को छू लेने की अधूरी लिए आस, सलीके से संवारे गए ये रेशमी बाल। नर्म मुलायम ये सिंदूरी गाल, जिंदगी के अधूरे कैनवास पर जिंदगी से उल्लासित एक चेहरा। वीरान तपते पत्थरों के बीच तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाता एक चेहरा। बरसते बादल कड़कती बिजली के बीच दमकता एक चेहरा। तुम्हारी बेजान उदास रातों में तुम्हारे साथ हंसता मुस्कुराता एक चेहरा। तुम्हारे मन को उसे छू लेने के लिए एक आस। आज स्वीकार करती हूं मेरे दोस्त, हाँ मेरी यही एक तस्वीर है तुम्हारे पास। लेकिन यह तो बताओ, मेरी वह तस्वीर अपने साथ लेकर तुम, हाँ तुम कहाँ गए? अविश्वास अटूट विश्वास की प्रथम सीढ़ी होती है मेरे दोस्त। अर्थात किसी पर भी किया गया अविश्वास जब विश्वास में परिवर्तित होता है तो वह अटूट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि एक अटूट विश्वास का जन्म एक अविश्वास से ही होता है, चाहे वह अविश्वास क्षण मात्र के लिए ही क्यों ना हो। मानवीय संवेदनाओं से परे यदि कोई दुनिया होती है तो वह दुनिया देवताओं की दुनिया है। उद्दाम और उच्छृंखल लहरों का आवेग मन में उठे तूफान का प्रतिरूप ही होता है। तो क्या राम का सीता के वियोग में यूं भटकना, उनकी खोज करते हुए पुष्प लताओं वाटिकाओं कुंज पर्वतों श्रृंखलाओं से बार बार ये पूछना, तुम देखी सीता मृगने ने? एक दूसरे की विरह वेदना में राधा और कृष्ण का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाना, सामाजिक स्वीकारता के बावजूद एक दूसरे से दूर रहना निरर्थक था। अपने जिस विराट स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कृष्ण कर्म योगी बने, उससे भी विराट स्वरूप राधा ने सिर्फ कृष्ण से प्रेम करके प्राप्त किया और कृष्ण से एक पायदान ऊपर ही रही, राधे कृष्ण कहलाई। कुरुक्षेत्र में दी गई गीता के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परिभाषा का खंडन वर्षों पहले गोपियों के द्वारा उद्धव को मिल चुका था। शायद इसलिए कृष्ण ने भी कभी उद्धव को गीता का ज्ञान देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उद्धव जान चुके थे मन न भय 10-20। प्रेम की अनुभूति से ईश्वर का जो विराट स्वरूप प्रदर्शित होता है वह कुरुक्षेत्र में खड़े कृष्ण के विराट स्वरूप से भी कहीं कहीं अधिक प्रभावशाली और स्वीकार्य है। यदि ये सभी देवता थे तो मानवीय संवेदनाओं ने उन्हें कैसे ग्रसित कर लिया, बताओ? क्यों राम सीता को वन वन भटकते ढूंढते रहे और क्यों कृष्ण राधा के लिए ताउम्र तरसते रहे? क्यों हमें राम का वही प्रतिरूप भाता है जो सीता को खोजता हुआ वन वन भटक रहा है? हम उसी कृष्ण को अपने अंतःकरण में देखना चाहते हैं जो राधा के लिए, उसे रिझाने के लिए, उसे मनाने के लिए तरह तरह के स्वांग करता है, अपने प्रिय की बरसाने की गलियों में भटकता है और उसकी पुकार राधे 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 के रूप में आज भी हमारे अंतःकरण से निकलती है, हमारे मन के बरसाने की गलियों में आज भी गूंजती है, राधे राधे राधे। जिन मानवीय संवेदनाओं को पा लेने के बाद देवता भी देवता न रहे बल्कि उससे कहीं अधिक ऊंचे पायदान में पहुंच गए,
जहां अनुभूतियों के मध्य विभाजित संग्राम एक नए कुरुक्षेत्र को जन्म दे गया, जहां गीता के रहस्य आज भी बिखरे पड़े हैं और मनुष्य तथा कथित उन्हीं राहों में अपने व्यक्तित्व को खोजता हुआ भटकता है, तब क्या यह सही नहीं होगा कि हम अपने अंतःकरण में स्थापित किसी देवता को या उसके किसी ज्ञान को महसूस कर उसे प्रत्यक्ष देख सकने की अनन्य संभावना की चाहत में डूबकर प्रेम की उत्कृष्ट सृष्टि का निर्माण कर दें, जहां पर देवता भी आने के लिए तरस जाएं। तुम्हारी दुनिया में क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन आज मेरी दुनिया में देवत्व एक अभिशाप है, क्योंकि उसे धारण करने वाला चिर वियोग में सुलगता है। यदि भूले से भी कहीं उसने अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर दिया तो वह अपने व्यक्तित्व और अपने देवत्व के पद से विमुख हो जाएगा। यही एक डर उसे सदैव सताता रहता है। मेरी दुनिया तो वह दुनिया है जहां पर तुम और तुम्हारी निकटता एक सहजता है, जहां संवेदनाओं का मूल्य देवत्व से कहीं अधिक है। मन में उपजे उद्वेग और प्रेम अनुभूत को बांधना भी चाहूं तो किस खूंटे से बांधूं मेरे दोस्त? उसे बांधने के लिए भी तो तुम ही चाहिए। बात सरल है किंतु सहज नहीं। मैं जानती हूं तुम्हें पुकारूं भी तो अब किसके लिए, और तुम आओगे भी तो किसके लिए। शायद ना तो तुम्हारे पास कुछ शेष बचा है और ना ही मुझे उसे सहेज देने के लिए कोई हिम्मत ही बची है। तुम अपना सब कुछ कुरुक्षेत्र के मैदान में लुटा चुके और मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे इंतजार में। अब शेष बचा भी तो क्या, बस एक आस ना कि कहीं न कहीं से तुम फिर मुझसे आ मिलोगे, मुझसे टकराओगे। कभी न कभी शायद तुम लौट के ही आ जाओगे। कई अविश्वासों की गलियों में भटकते हुए मैं, हाँ मेरे दोस्त, कई अविश्वासों की गलियों में भटकते हुए मैं, हाँ मैं यदि आज इस विश्वास के नजदीक पहुंची हूं तो कहीं न कहीं से तुम भूले भटके ही सही मेरे पास लौट आओगे। तब तुम बताओ मेरे इस अटूट विश्वास को तुम कैसे तोड़ सकोगे? इसलिए पूछ रही हूं, बार बार पूछती हूं, हां बताओ तुम कहां गए? अच्छा ही हुआ कि तुम चले गए। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण वैभव युक्त क्षणों को जी रहा हो तो उसके इस नितांत क्षणों में प्रतिरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा करने पर दोष लगता है और स्वयं में अपराध बोध का एहसास भी होता है। जिन पलों में तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपने जीवन के सार्थक, समर्पित, अर्थपूर्ण और वैभव युक्त जीवन ही तो जी रही थी। तब तुमने स्वयं को मुझसे दूर ही रखना उचित समझा और शायद इसलिए तुम चले गए। जानती हूं तुम ऐसे नहीं थे कि स्वयं अपने आप को दोषी सिद्ध करते या किसी अपराध बोध से ग्रस्त हो मुझसे नजरें झुका लेते। जिंदगी को आनंद पूर्वक गुजार लेने की चाह किस में नहीं होती? कौन है जो जिंदगी के कष्टों को भोगना चाहता है? कौन है जो अपने मन मंदिर में एक तस्वीर लिए वेदना को ही अपना जीवन साथी बना लेता है? हाँ तुम ही बताओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सरलता का परित्याग कर दुर्गम रास्तों का चयन करता है? शायद तुम ही थे, कौन जाने। इंसान की सोच विचारों को जन्म देती है और तथ्यपूर्ण विचार एक परिकल्पना को। जब काल्पनिक दुनिया के पात्र सच होने लगते हैं, परिकल्पना यथार्थ का रूप धारण करने लगती है और एक पूरी तरह से काल्पनिक कहानी जीवन मूल्यों के इतने निकट होने लगती है जिसकी कि कल्पना में और वास्तविकता में कोई भेद ही नहीं रह जाता। सारे भेद इस तरह से उलझ जाते हैं कि वह काल्पनिक दुनिया या
यथार्थ की दुनिया से अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अपना हंसता मुस्कुराता चेहरा लिए तुम मेरी काल्पनिक दुनिया में आज भी उतने ही यथार्थ हो जितना कि तुमसे अंतिम बार मिलने पर मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारा शांत चित होकर बस मुझे मुस्कुराते हुए देखते रहना और मेरा हमेशा की तरह तुम्हें बस यूं ही देखते रहना। जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो अक्सर अतीत की वही दो परछाइयाँ उभर कर सामने आती है मेरे दोस्त, और कहती है देख लो हमें अच्छी तरह से, हम वही हैं। विचारों की शक्ति का प्रवाह जब प्रेमोन्मुखी होता है तब जिस काल्पनिक दुनिया का सृजन होता है उसके पात्र अमर होते हैं, कालचक्र से परे होते हैं। हमारे साथ भी यही तो हुआ मेरे दोस्त। हमने भी तो इसी तरह की एक काल्पनिक दुनिया बनाई और हमने उसमें अपने आप को स्थापित कर लिया। तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अपने बारे में इतना जरूर लिखती हूँ कि वही काल्पनिक दुनिया आज मेरी वास्तविक दुनिया से कहीं अधिक प्रभावशाली है। तुम मेरी उसी काल्पनिक दुनिया के अजर अमर पात्र हो। तुम कभी मर नहीं सकते। ठीक उसी एक पल में मैंने तुमसे प्रेम किया और खुद को मार भी लिया, ताकि मेरी कल्पना की दुनिया में तुम यथार्थ बनकर हमेशा जीवित रहो। मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ और किन हालातों में हो, कहाँ भटक रहे हो, जीवित भी हो या नहीं जानती। लेकिन हाँ, इतना जरूर लिखती हूँ कि तुम मर भी जाओ तो भी मेरी काल्पनिक दुनिया में ठीक उसी तरह जीवित रहोगी जैसे कि एक आत्मा जो अजर है, अमर है, मिट नहीं सकती है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कहूँ भी तो क्यों कहूँ, जबकि मेरी दुनिया में तो तुम इससे भी बढ़कर हो, एक आत्मा हो जो अजर है, अमर है, मिट नहीं सकती, और जो सा शरीर मेरे सामने है। मैं तुम्हें ना तो व्रत होते हुए देखूंगी, ना किसी बीमारी से ग्रस्त तिल तिल मरते हुए, और न ही तुम्हारे चेहरों की झुर्रियों को देख पाऊंगी जो समय के साथ अवश्य आती। तुम तो अपने पूरे वैभवशाली व्यक्तित्व के साथ मेरे उसी काल्पनिक दुनिया में रहोगे। हाँ मेरे दोस्त, तुम तो अपने पूरे वैभवशाली व्यक्तित्व के साथ मेरी उसी काल्पनिक दुनिया में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए लिखा था, अच्छा ही हुआ तुम जो चले गए। शायद तुमने भी यही सोचा हो। तुम्हारा फिर कभी लौट कर ना आना इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम्हारी कल्पना की दुनिया में, हाँ मैं भी तुम्हें एक टक अपलक देखती हुई अभी भी सजीव अपनी उसी आकर्षक मोहनी सूरत के साथ तुम्हारी आंखों में बसी हूं। ठीक उसी एक क्षण में तुमने भी खुद को मार लिया होगा। एक दूजे ने खुद को मार कर अमृत का जो वरदान प्राप्त किया, अब उसे कैसे अभिशाप लिख दूं। काश कि यह सब मैं तुमसे कभी कह पाती। इसलिए पुकारती हूं, हाँ तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए। शब्दों का सर्वोत्तम क्रम वाक्य नहीं विजन होता है मेरे दोस्त। एक प्रश्न जब एक पुकार बन जाए तो वह पुकार मन की सारी व्यथा कह देती है। अंतर मन की सारी अभिव्यक्ति, जिज्ञासा, देख लेने की चाहत, कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा, झुंझलाहट, खींच, सभी कुछ तो समाहित होता है उस पुकार में। जैसे कोई प्रिय वस्तु खो जाए और हम उसे ढूंढते रहें, तो उस तलाश में मन के सारे भावों की अभिव्यक्ति दृश्य होती है। मेरे अंतर मन में एक प्रश्न जागा, तुम कहाँ गए। इस एक प्रश्न में
तुम्हें पुनः देख लेने की चाहत, जिज्ञासा और कुछ पा लेने की अभिलाषा जागृत होने लगी। और जब प्रत्युत्तर में तुम सामने न आए तो मन की सारी अकुलाहट समाहित होकर एक उलाहना बन गई। कहाँ गए तुम? शब्द वही रहे किंतु उनका क्रम बदल गया। जब इस प्रश्न से मन की सारी हलचल और अशांति समाप्त हो गई, तब यही प्रश्न एक पुकार बन के रह गई, तुम कहाँ गए? इस पुकार में जो व्यग्रता थी, मन में हलचल थी, जब सब कुछ शांत हो गया, मन की सारी झुंझलाहट दूर हो गई, तब इस स्थिर मन में शांत सरोवर के जल जैसी शांति छा गई। तो वह पुकार एक दर्द भरी आह बनकर निकली, आह तुम कहाँ गए? इसलिए मैंने कहा ना मेरे दोस्त, शब्दों का सर्वोत्तम क्रम वाक्य नहीं विजन होता है। इन 4 शब्दों का यह क्रम मेरे लिए एक विजन बन गया, एक दृश्य, और उसी दृश्य में मैं तुम्हें अक्सर देखा करती हूं। तुम्हारी ऐसी कौन सी दुनिया है जिसे लांघ कर अब तुम नहीं आ सकते? मर्यादा की ऐसी कौन सी गांठ है जिसने तुम्हें बांध रखा है और जिसे खोलकर तुम मेरे पास नहीं आ सकते? ऐसा कौन सा रिश्ता है जो तुम्हें मुझ तक ना आने के लिए अभी तक रोक कर रखे हुए है, जबकि तुमने तो कभी भी किसी रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया? यदि तुमने मुझसे प्रेम किया होता और मुझे धोखा देकर भाग गए होते, तो तुम्हारे इस गुनाह के लिए मैं तुम्हें शायद माफ भी कर देती, लेकिन नहीं, तुमने तो उससे भी बड़ा गुनाह किया। तुमने मुझसे एक ऐसे इंसान को छीन लिया जो सदैव मेरे साथ रहता था, मेरे साथ होता था, जो मुझे जानता था, पहचानता था, समझता था, यहाँ तक कि मेरी अनकही बातों को भी महसूस कर लेता था। तुमने मेरे एक ऐसे ही मित्र को मुझसे दूर कर दिया, उसकी हत्या कर दी तुमने। इसीलिए तुम्हारा गुनाह गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है, जिसकी अब कोई मुआफी नहीं। कुरु राजवंश की द्रुत कीड़ा भवन में महापुरुषों के बीच बेइज्जत होती द्रौपदी ने अपने मित्र को ही पुकारा था। वह जानती थी सभी रिश्ते नाते किसी न किसी मर्यादा, वचन, लालच और प्रतिज्ञा में बंधे हैं। कोई मजबूर है तो कोई प्रतिज्ञाबद्ध, लेकिन उसका मित्र है जो इन सब से परे है और वह उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। प्रत्यक्षतः वह भले ही वहां प्रकट ना हुआ हो, लेकिन उसने मित्रता के अपने उस धर्म को निभाया। कुरुक्षेत्र का मैदान भले ही इस संसार के लिए धर्म की प्रतिष्ठा और न्याय की स्थापना के लिए लड़ा गया हो, किंतु कृष्ण के लिए यह युद्ध मित्र के उसी बेइज्जत, उसी अपमान का बदला लेने के लिए व्यक्तिगत लड़ा गया युद्ध था। मेरे दोस्त, हम भले ही सुभद्रा के रिश्ते से द्रौपदी को कृष्ण की बहन के रूप में स्वीकार कर लें, जो कि अधिकांशतः देखने में भी आता है, लेकिन सच यह है कि वे सदैव कृष्ण की प्रिय सखी ही रही, जिन्हें हम आजकल गर्लफ्रेंड कहते हैं। हर रिश्ते नाते से परे और दूर, शायद इसलिए द्रौपदी ने भी सुभद्रा को अर्जुन की दूसरी पत्नी के रूप में कम और कृष्ण की बहन के रूप में अधिक स्वीकार किया। मित्रता कोई रिश्ता नहीं, धर्म होता है मेरे दोस्त, एक व्यक्तिगत धर्म। और अपने उसी धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कृष्ण के लिए व्यक्तिगत धर्म युद्ध ही रहा था। कितनी अजीब सी लगने वाली बात है, इस दुनिया में रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन धर्म, उसकी तो स्थापना की जानी चाहिए। तब क्या बुरा, हाँ कहती हूं तुमसे, पूछती हूं तुमसे, तब क्या बुरा किया यदि मैंने हर रिश्ता पूरी ईमानदारी और वफा के साथ निभाए
और तुम्हें, हाँ मेरे दोस्त, और तुम्हें एक धर्म की तरह अपने मन मंदिर में स्थापित किया। और शायद मन में वही एक आस है, यही एक आस है जो मुझे तुम तक पहुंचाएगी या तुम्हें मुझ तक जरूर खींच लाएगी। तुम भी अपना धर्म जानते हो, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी स्थापना के लिए एक ना एक दिन लौट कर आओगे। तभी तो पुकारती हूं, हाँ तुम कहां गए। शून्य आयाम से लेकर अनंत आयाम तक की दुनिया ही हमारी दुनिया होती है मेरे दोस्त, जिसमें किसी के होने या ना होने का एहसास होता है। शून्य अर्थात कुछ भी नहीं और अनंत अर्थात अनकाउंटेबल, अनडिफाइंड। कुछ नहीं और सब कुछ के बीच ही तो कुछ होता है। हाँ मेरे दोस्त, इसलिए लिखती हूं कि सब कुछ सदैव के लिए नहीं रहता और ना ही सदैव के लिए होता ही है। एक ना एक दिन, चाहे वह अनंत ही क्यों ना हो, अपरिभाषित ही क्यों ना हो, सब कुछ नष्ट होना ही है। सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टियां नष्ट होंगी और केवल बचेगा शून्य अर्थात कुछ नहीं। स्मृतियां भी सदैव के लिए नहीं रहती। ब्रेन डेड, एवरीथिंग्स डेड। इसलिए मैं तुमसे कोई वादा नहीं करती और ना ही कर सकती हूं कि मैं सदैव तुम्हें याद रखूंगी। ऐसा कोई वादा हो ही नहीं सकता। लेकिन हां, जब तक यह ब्रेन डेड नहीं होता है और मेरी स्मृतियां रहेंगी, तब तक तुम मेरी स्मृतियों में जिंदा रहोगे। भले ही चाहे तुम भौतिक रूप से कहीं भी, किसी भी स्थान पर मर ही क्यों न जाओ। तुम्हारी दुनिया में आत्मा होगी सब कुछ, लेकिन मेरी दुनिया में तो मेरा मन, मेरा अंतर्मन, मेरी स्मृतियां ही सब कुछ हैं। जब तक तुम मेरी स्मृतियों में हो, मेरे अंतर्मन की कैद में हो, तब तक तुम्हें मरकर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारी जीवात्मा मेरे आसपास ही भटकती रहेगी। यदि तुम अपने सभी अच्छे कर्मों द्वारा ईश्वर में विलीन होना भी चाहो तो भी बताओ, जब तक तुम्हारी आत्मा मेरे अंतर्मन की कैद में है, तब तक यह कैसे संभव है? ईश्वर में समाहित होने के लिए तुम्हारी जीवात्मा को भी तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता होगी। हाँ मेरे दोस्त, जब तक जीवात्मा की आत्मा ईश्वर में विलीन नहीं हो जाती, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए लिखा ना कि तुम मेरे बगैर मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक मैं हूं और मेरी स्मृतियों में तुम हो, मेरे अंतर्मन की कैद में हो, तब तक तुम्हें मोक्ष भी नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लेकर आध्यात्म की कोई माला जपती हूं। ईश्वर पर और उसके होने पर पूर्ण विश्वास करती हूं। जिस स्थान पर उसके होने का गुमान है या कथित प्रमाण है, वह सारे तीर्थ स्थान भी घूमती रहती हूं। उनके भले ही दर्शन ना हो, लेकिन एक आत्मिक, आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती रहती है। इसलिए मेरी आस्था, मेरा विश्वास भी उन पर हमेशा कायम रहा, आज भी है। प्रश्न जीवन के पूर्व या जीवन के पश्चात का नहीं, यह तो प्रश्न इस जीवन का है। इस जीवन की शुरुआत से लेकर इस जीवन के अंत तक का है। यदि इस बीच कहीं कोई ईश्वर है तो उसी को साक्षी मानकर एक बात लिखती हूं मेरे दोस्त। यह संसार एक मिथ्या है, एक भ्रम, एक माया जाल है, जहां हम भटकते रहते हैं, कभी सुख की चाह में तो कभी मन की शांति के लिए, कभी परमात्मा की चाह में तो कभी आत्मोक्ष के लिए। हमारा कोई भी कार्य निस्वार्थ तो हो सकता है, किंतु किसी चाहत से परे नहीं।
कोई ना कोई चाहत मन में होती है जिसके लिए हम सारे प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। फल की इच्छा स्वयं के लिए ना सही पर कहीं ना कहीं किसी रूप में उसके प्राप्त की अभिलाषा जरूर होती है। फिर वह फल चाहे स्वयं के लिए हो या समाज के लिए हो या फिर परमार्थ के लिए ही क्यों ना हो। अब तुम ही बताओ कि मैं वह कौन सा कर्म करूं कि जिसके फलस्वरूप तुम बंधे हुए, अर्थात जिस कर्म फल की पूर्ति के लिए तुम मेरे पास आ सको। जैसे कि मैंने पहले लिखा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है। तुम ही बताओ, यदि वे दो बिंदु हम दोनों हैं और हम दोनों को मिलाने वाली रेखा अनंत कर्म बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो वे सारे अपरिभाषित और अनंत कर्म मैं करने के लिए तैयार बैठी हूं। कैसे हार मान लूं कि इस जीवन में मैं फिर तुम्हें दोबारा न देख पाऊंगी। कैसे हार मान लूं मेरी पुकार में वह शक्ति नहीं जो तुम्हें वापस ना ला सके। यदि मैं तुम्हें ही ना ला सकी तो फिर, हाँ मेरे दोस्त, तो फिर ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकूंगी। आखिरकार मुझे भी तो मोक्ष चाहिए। हम दोनों के मोक्ष की सार्थकता तभी है जब हम कम से कम एक बार प्रत्यक्षतः एक दूसरे को देख लें। हाँ दोस्त, देख न ले। इसी अभिलाषा के साथ मैं फिर तुम्हें पुकारती हूं। तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए।